आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। फतेहपुर की हलचल में आज फतेहपुर के एसपी धवल जायसवाल द्वारा जनपद की कानून व्यवस्था को पटरी पे लाने के उद्देश्य से सोमवार रात किए गए पुलिस प्रशासन में भारी फेरबदल के बारे में। साथियों, आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से फतेहपुर जनपद में ताबड़तोड़ आपराधिक आपराधिक घटनाओं से फतेहपुर एक तरह से सहम सा गया था और ऐसा लगने लगा था जैसे यहाँ कोई कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं। यहाँ से लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा का केंद्र बिंदु बने थाना हदगांव के आखिरी में हुए तेहरे हत्याकांड का मामला तो सर्वत्र छाया रहा। इसमें तमाम तरह के आरोप लगे, बड़े नेताओं पर भी, सत्ता पक्ष पर भी। इसके अलावा भी कई घटनाएं घटी, चाहे वो गाजीपुर थाना क्षेत्र में हो या हुसैनगंज थाना क्षेत्र, चाहे वो पत्रकार के चतुर्वेदी की मृत्यु का मामला रहा हो या अन्य बहुत सारी घटनाएं। इन्हीं सब घटनाओं से और इनकी हो रही आलोचनाओं से व्यथित होकर एसपी फतेहपुर धवल कुलकर्णी ने सोमवार की रात पुलिस प्रशासन में भारी फेरबदल की। इस फेरबदल में फतेहपुर में के कई थानों में जमे कानून व्यवस्था को नियंत्रित न करने वाले और अवैध वसूली के लिए चर्चित कई थानेदारों के स्थानांतरण किए गए। इनमें ललौली के वृंदावन राय, थरियाव के अरविंद राय, राधानगर के रमेश पटेल, असोथर के विनोद मौर्य जैसे थानाध्यक्ष भी शामिल थे, जो अपने आप को सत्ता के बहुत करीब बता रहे थे और अपने आप को बहुत सबल मान रहे। जनता तो उनकी प्राथमिकता में कहीं थी ही नहीं। इसके अलावा भी कई थानेदार जैसे हुसैनगंज के सतपाल सिंह, सुल्तानपुर घोष के राजेंद्र त्रिपाठी जी, खागा कोतवाली से हटाए गए तेज बहादुर सिंह को फिर से जहानाबाद का सुल्तानपुर घोष का थानाध्यक्ष बना दिया गया। इस फेरबदल में 2-3 ऐसे थानेदार थे जो पहले से ही कुख्यात थे, लेकिन वो थानेदारी पाने में सफल रहे। जनपद की कानून व्यवस्था बनाए रखना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है और इसी प्राथमिकता को दृष्टि से रखते हुए जिला प्रशासन ने सोमवार की रात को पुलिस प्रशासन में एक भारी फेरबदल की। इस फेरबदल में जहां कुछ कुख्यात थानेदार हटाए गए तो कुछ ऐसे भी रहे जो पहले से ही बदनाम होने के बावजूद थानों का प्रभार पाने में सफल रहे। इनमें से सर्वाधिक चर्चित नाम है मजिलगांव चौकी इंचार्ज विकास सिंह का, जिनके ऊपर आरोप है कि राधानगर थाने के अपने कार्यकाल में एक व्यक्ति को थाने में मार पीट कर मारने का उन पर गहरा आरोप। इस आरोप के बावजूद विकास सिंह थानाध्यक्ष मलबा बना दिए गए, जो एक फतेहपुर जनपद में चर्चा का विषय है। हम नहीं जानते कि थानाध्यक्षों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग में किसकी चलती, लेकिन नाम तो जिला प्रशासन का ही होता है। जैसे थरियाव से हटाए गए अरविंद मौर्य के बारे में ये चर्चा बड़ी जोरों पर है कि उस थाना क्षेत्र में एक भाजपा नेता द्वारा की गई आत्महत्या के बाद पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति
की नाराजगी अरविंद मौर्य पर भारी पड़ गई। इसी तरह सुल्तानपुर घोष थाना से हटाए गए राजेंद्र त्रिपाठी भी प्रदेश सरकार के एक कैबिनेट मंत्री की नाराजगी का शिकार हुए। लेकिन वहीं खागा कोतवाली में अपराध नियंत्रण न कर पाने के कारण हटाए गए खागा कोतवाली से तेज बहादुर सिंह को सुल्तानपुर घोष का थाना अध्यक्ष बनाकर उनको फिर से पुरस्कार दिया गया। इसी तरह हुसैनगंज के थाना अध्यक्ष सत्यपाल सिंह, जो अभी हाल ही में अपने थाना क्षेत्र में हुई घटित एक लूट की घटना को खोलने में नाकाम रहे थे, उनको जहानाबाद का थाना अध्यक्ष बना करके पुरस्कार दिया गया। गाजीपुर थाना अध्यक्ष विनोद मौर्य द्वारा अपने क्षेत्र में चुजानी समयाना में घटित लूट की घटना को 24 घंटे के अंदर खोल कर उसका पर्दाफाश कर दिया गया और अभियुक्तों को पकड़कर जेल में भी डाल दिया गया। ये सिद्ध करता है कि यदि पुलिस चाह ले तो कोई भी अपराधी बच नहीं सकता और कोई भी अपराध खुलने से रह नहीं सकता। लेकिन क्या यही उक्ति वहाँ पर भी लागू होती है जहाँ यमुना तटवर्ती क्षेत्रों के थाना अध्यक्ष लगातार स्थानीय अखबारों के लिखने के बावजूद अवैध मोरम खनन, अवैध मोरम भंडारण और ओवरलोडेड मोरम के ट्रकों की निकासी चर्चा का विषय बनी हुई। लेकिन इन घटनाओं पर तो किंचित भी कोई लगाम नहीं लग सकी। इसका क्या मतलब निकाला जाए कि इन घटनाओं में पुलिस की सहभागिता है। लेकिन अब चूँकि यमुना तटवर्ती के दो बहुचर्चित थाना अध्यक्ष असोथर और थाना अध्यक्ष नलौली का स्थानांतरण कर दिया गया है, तो ये उम्मीद बनती है कि शायद नवागंतुक थाना अध्यक्ष इन घटनाओं पर भी रोक लगा पाए। जनपद के थाना हदगांव के आखिरी गांव में घटित ट्रिपल हत्याकांड का मामला केवल जनपद में ही नहीं बल्कि जनपद से लेकर प्रदेश स्तर तक चर्चा में रहा। इस घटनाकांड ने एक बार जिले को थर्रा करके रख दिया कि क्या ऐसा भी कहीं होता है कि दिन दहाड़े एक ही परिवार के 3 सदस्यों को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी जाए और अपराधियों का कुछ भी न बिगड़े, केवल गिरफ्तार करके उनको जेल भेज देना। ये तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आदत में शुमार नहीं। स्वयं मुख्यमंत्री ने यह सार्वजनिक रूप से कहा था कि उत्तर प्रदेश में कोई भी बदमाशी करके, मर्डर करके, छेड़खानी करके, रेप करके भले ही एक चौराहे से भाग जाए लेकिन अगले चौराहे तक वो ज़रूर मार दिया जाए। लेकिन इस घटना में ऐसा कुछ भी नहीं, जिसके कारण किसान यूनियन टिकैत गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश सिंह टिकैत भी घटनास्थल पर पधारे और उन्होंने इशारों में बड़ी बात कह दी। उनकी बातों में ये स्पष्ट झलक रहा था कि सत्ता पक्ष के जो मूर्धन्य नेता उसी क्षेत्र से हैं, उस आसपास के हैं, उनका घटनास्थल तक न पहुंचना इस बात को प्रमाणित करता है कि उनका हाथ अपराधियों के साथ। ये बहुत बड़ी बात। लेकिन जिला प्रशासन ने केवल जो अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार करने में सफलता पाई और उनको जेल भेज दिया गया। बुलडोजर के नाम पर यदि कार्रवाई हुई तो ऐसे मकान पर हुई जो एक अभियुक्त की बहन की कोठरी बताई जाती है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो खामियों को दर्शाते हैं। लेकिन उम्मीद तो करनी ही पड़ेगी, करनी ही चाहिए कि जो ये परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन जनपद में कुछ सुखद परिवर्तन लाएगा। इसी उम्मीद के साथ
आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद।